नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एम्स न्यू दिल्ली ने नॉरसेट 5 मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में एक लिस्ट जो आई थी, उसके थ्रू एक जो लिस्ट आई थी उसके थ्रू हमने जो अपना अनुमान लगाया था कि इस रैंक तक के बच्चों को यहाँ तक इस कैटेगरी में इंस्टीट्यूट्स अलॉट हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से क्या कैंडिडेट्स ने जो अपने सीट एलोकेशन के लिए जो अपनी प्रेफरेंस भरी थी, उसकी प्रोविजनली लिस्ट जो है यहाँ पर अनाउंस कर दी है कल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, तो इस छोटे से सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या फिर रैंक वाइज जो नाम है, उन्हें आगे के लिए क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जिन भी कैंडिडेट्स का इस 60 पेजेज के जो रिजल्ट क्या है, सीट एलोकेशन का जो अनाउंसमेंट है उसमें नाम है, वो सारे के सारे प्रोविजनली सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं। ये प्रोविजनल शब्द क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि कोई गारंटी नहीं है। रीज़न क्योंकि अभी तक स्क्रूटनी होनी बाकी है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने बाकी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ही आपको फाइनली यहाँ पर जो है वो जगह मिलने वाली है। तो इसलिए ये प्रोविजनली टर्म जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आप सभी को मैंडेटरीली लॉगिन करना है आपके माई पेज पर, पोर्टल पर, जो एम्स का जो पोर्टल है जिसके ऊपर आप लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड जो निकाला था, जहाँ पर आपने प्रेफरेंस भरी थी, वहाँ से आपको माई पेज पर लॉगिन करके आपको कुछ काम करने हैं और हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या करना है। अब आपको क्या क्या करना है वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम तो जो आपको एम्स इंस्टीट्यूट एलोकेट हुआ है, आपको स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि यस मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, यस मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो वो एक्सेप्टेंस आपको यहाँ पर देनी है। और उसके बाद में कलर्ड स्कैन्ड कॉपीज जो हैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसकी कलर्ड स्कैन्ड कॉपी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर्ड स्कैन्ड कॉपी, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। और उसके बाद में ही आप लोगों को आगे के लिए ये स्कैन कॉपी करके ही बहुत अच्छे से स्कैनर के साथ में और फिर आप लोगों को अपलोड करनी है। आई होप आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे पिछली चीज़ों को, हमारी जो दी गई बातें, जो इंस्ट्रक्शन जो हमने बताए थे आप लोगों को, उन चीज़ों को हल्के में ले गए और इस वजह से काफ़ी बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर होल्ड तो क्या वो कम्प्लीटली रह ही गया है कि 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शंस भरकर बच्चे रह गए। उसके बाद में बच्चों ने सोचा कि साहब मिल गया तो ठीक है, तो एम्स हमें कुछ ना कुछ दे ही देगा। जी नहीं, वो हमने बार बार आपको एम्फेसाइज करके बताया था कि कुछ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप 26 की पूरी एंट्रीज आप नहीं करोगे। अगर आपको पहला ऑप्शन भरा वह मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कलर्ड स्कैन कॉपी चाहिएगी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की। पहला पॉइंट अगर आप इन चीज़ों को ऐसे भी नोट करें तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है कि मुझे एम्स पटना मिला है, मुझे एम्स भुवनेश्वर मिला है, मुझे एम्स न्यू दिल्ली मिला है, तो मुझे स्वीकार है। आपको वहाँ पर जो आपको ये कई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो ये टिक मार्क नहीं करना होता। हमने तो देखा नहीं, हमारे पास तो किसी का लॉगिन है नहीं और वो ठीक भी नहीं है कि हम किसी बच्चे का लॉगिन करके आप लोगों को बताएं। यहाँ पर ये आपको जहाँ तक 99% ऐसा ही कुछ होगा कि आपको वो एक्सेप्ट करना है। ऊपर जो डिक्लेरेशन लिखी होगी यस आई डू एग्री, जिस तरीके से आप हर एक फॉर्म भरते समय भी आप करते हो लास्ट में। तो ये सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, उनकी कलर स्कैन कॉपी बनानी है और अच्छी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, बहुत अच्छे स्कैनर के साथ में। आजकल मोबाइल से भी बहुत अच्छा स्कैन हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा अपनी कैमरा क्वालिटी जो है वो देखिएगा, अननेसेसरी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपको काम किसी का भी नहीं अटकेगा, काम करोगे तो लो क्वालिटी रहेगी तो, लेकिन आप लोगों का काम अननेसेसरी डिले हो सकता है, तो क्यों डिले करना। अब एक चीज़ मान करके चलिएगा कि आपकी पर डे का 3,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर जो भी इन चीज़ों में लेट कर दिया तो। आप बोलोगे सर कैसे, समझ जाइए 90,000 की सैलरी के हिसाब से आपका अगर एक भी दिन ज्वाइनिंग लेट हुई आपकी गलती की वजह से, तो सीधे 3,000 रुपये का लॉस आपका ही है और किसी का नहीं होना। तो जो काम है वो पहले ही कर लीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम अभी तक आपके पास में है, 5 दिन का समय जो है, 5-6 दिन क्या 7 दिन का पूरा समय आपके पास में, तो टाइम कम नहीं है।
आराम से अच्छे स्कैनर के साथ में, अगर कोई मोबाइल कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसके साथ में अच्छे से स्कैन करके ही आप लोगों को कितना जो MB जो उसका है, उसका जो वेट है, वो आप लोगों को उसकी देख करके ही फिर चीज़ें आप लोगों को करनी है। सबसे पहला काम एक्सेप्टेंस, दूसरा काम डॉक्यूमेंट्स की कलर स्कैन कॉपी आपको बना लेनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, लास्ट डेट जो है इसकी 23 अक्टूबर 2023 शाम को 5 बजे। इससे पहले पहले आप लोगों को ये एक्सेप्टेंस देनी है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये जो अपने ई डोजियर जो है वो अपलोड करना है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। अगर ये काम किसी ने नहीं किया कि साहब राम भरोसे आपने छोड़ दिया, एक्सेप्टेंस नहीं देने का मतलब है आपकी कैंडिडेचर, आपका सफ़र यहीं तक था, आपकी यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है 23 तारीख को। 23 तारीख को 5:01 शाम को 5:01 तक अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं गई, आपकी यात्रा यहीं तक की थी। जैसे आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, रैंक 11 ही क्यों ना हो, आपसे कोई कम्युनिकेशन जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। टाइम आज यानी 17 तारीख से शुरू हो गया होगा, आप चेक कर सकते हैं अपने पोर्टल पर, ठीक है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा, पॉजिटिवली शाम तक हो जाएगा। तो ये जो स्पेसिफाइड टाइम जो एक्सेप्टेंस का वो 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे तक का टाइम है। इसके बाद में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आपके साथ में नहीं किया जाएगा, कैंडिडेचर जो कैंसिल हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको करना क्या है, आगे क्या क्या करना। आपका ई डोजियर जो अपलोड करना है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है। आजकल 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और यही आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट माना जाता है। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग से नहीं माना जाता, यही आपका आजीवन अब आपका आगे के लिए डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया। तो 10th की मार्कशीट चाहिए आप लोगों को, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी, या तो फिर BSc नर्सिंग की डिग्री, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री, या फिर GNM का जो डिप्लोमा है आपका, ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। जिसके पास में, ऐसा तो है नहीं कि 2 डिग्रीज हैं किसी के पास में, 2 में तो जैसे ये है GNM प्लस BSc हो सकता है, पोस्ट बेसिक हो सकता है। लेकिन आप ये पोस्ट बेसिक डालोगे, जो भी ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे प्रेफरेंस में यही रहेगा, और दोनों का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर दोनों डालोगे, ठीक है। या फिर BSc है तो BSc के पास आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। अब देखो कुछ बच्चों के साथ में दिक्कत है कि उनके पास में ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक उनके आए नहीं है, तो आपको प्रोविजनल रखना ही रखना है। इसके लिए आपको होल्ड नहीं किया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री उनकी आपका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड यहाँ पर करना है। अलोंग विद द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, आपकी डेट उसके ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इशुएंस पर डेट जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल में ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, नर्सिंग काउंसिल के साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके बाद में जो GNM डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके पास में जो रिक्वायर्ड 1 साल का है 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ हो कि भाई हमारा इतना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, बच्चों के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 50 बेडेड या जिसके 400 बेडेड लिखा हुआ है, 100 बेडेड लिखा हुआ नहीं होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार के लिए अनन फानन में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए समय मिलेगा, आप वहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। साहब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने अपने घर पर नहीं छापा है, इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया है, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए, आप अपने लेवल पर इसको इंक्वायर कीजिए या हमें टाइम दीजिए। हम एक सर्टिफिकेट आपको और ला करके देंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट जिससे मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है ये 100 बेडेड, 50 बेडेड, 80 बेडेड इस तरीके का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है 1% भी। NOC, जो भी कैंडिडेट्स अगर किसी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, किसी PSU बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको NOC वहाँ पर अपलोड करनी होगी, चाहिएगी आपकी NOC जो है। आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, आपके डिसेबिलिटी बोर्ड से जो इश्यू हो रखा है वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपके पास ऑलरेडी होगा। एम्स में रजिस्ट्रेशन जो स्लिप थी आपकी, एडमिट कार्ड जिस पे आपका साइन है,
ओरिजिनल आईडी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, किसके लिए भाई? कॉपी ओरिजिनल, ये स्कैन कॉपी है लेकिन आपको ओरिजिनल की स्कैन करनी है, ठीक है ना। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, डीएल लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस तरह की कॉपी। लेटेस्ट फोटोग्राफ हो गया, स्कैन्ड सिग्नेचर हो गया आप लोगों के, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ पर इन्होंने मेल फीमेल के लिए अलग से कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो है वो फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए जो राइट थंब इम्प्रेशन होता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और अगर कहीं पर और कहीं पर अगर स्टेटेड है तो हमें आइडिया नहीं है, शायद ये यूनिक उन्होंने यूनिवर्सल ही कर रखा है। अदरवाइज ये जो चीज़ है वो आप लोगों की जो जेंडर के हिसाब से अलग अलग होती है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए अभी हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे हमारी वेबसाइट www.nursingsmart.org पर, ये आपके मई पेज पर भी मिल सकता है शायद, ये हमारे इस वेबसाइट के मेन पेज पर ही आपको बीच में लिखा हुआ कहीं पर मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए। ये भी आपको फिल करके फिर उसको स्कैन कॉपी निकाल करके आपको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ भी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, कोई भी इनमें से कुछ भी आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा, अगर आपने जिस कैटेगरी के अंदर क्लेम किया है और वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है और आपका अगर कैटेगरी के थ्रू ही आपका सिलेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर इसके पीछे से और कोई राउंड हुआ तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के या जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लें, कोई सब्सिक्वेंट राउंड नहीं होगा, कोई सेकंड राउंड या कोई वेटिंग लिस्ट जो है इसके आगे नहीं आएगी। जो एम्स ने अभी तक बोला है उसके हिसाब से फर्दर कोई भी जो काउंसलिंग, फर्दर कोई जो सीट एलोकेशन की जो सेकंड राउंड सीट्स जो है यहाँ पर नहीं डिक्लेयर की जाएगी। नेक्स्ट जो नोट सेट है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम होने वाला है। आपने जब ये ई पोर्टल पर अपना जो डोजियर अपलोड कर देंगे उसके बाद में आपका पर्टिकुलर एम्स या जो इंस्टीट्यूट है वो कब आपका वेरिफिकेशन शुरू करेगा, वो इमीडिएटली शुरू कर सकता है, लेकिन वो टाइम लेंगे, सबको पता है। एम्स की तरफ से फ्री है क्योंकि ये इमीडिएटली जो आपका डोजियर जाएगा एक बार एम्स न्यू दिल्ली के पास में जाएगा और इमीडिएटली पर्टिकुलर एम्स को वो फॉरवर्ड कर देंगे उसको, और वो आगे जो पर्टिकुलर एम्स इंस्टीट्यूट है या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कराना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में कराना चाहते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपना इसके आगे का काम जो पर्टिकुलर एम्स को ही करना है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही करना है कि आपको बुला करके फिजिकली वेरीफाई कराना है या ऑनलाइन मोड में कराना है। तो ध्यान दे लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। कहीं पर कोई गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में सिलेक्शन निकाला है, सब कुछ ठीक हुआ है, और छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन, आपकी कैंडिडेचर कहीं पर कैंसिल हो जाए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके फैमिली वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे काम जो है बहुत ही उसकी सतर्कता के साथ में आप लोगों को करने हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी क्वालिटी जो है, जो डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैन कॉपीज की जो क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि कहीं से ऐसे ही कर दिया आपने, स्कैन डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज हमने आपको बता दिया डेली का आपको 3000, 5 दिन की भी आपका अगर लेट हो गए तो आपको 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो देख लीजिएगा, आज की डेट में आपके 2 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो जाए जैसे, लेकिन वो आगे का समय और जो आपका पैसा वो ख़राब नहीं होना चाहिए। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।